झारखंड के टॉप 25 मुख्य खबरें। झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के सामान्य स्तरीय पर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा को गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए हजारों विद्यार्थियों ने सोमवार को कमीशन के दफ्तर के समक्ष जोरदार प्रदर्शन किया। वे परीक्षा के रद्द करने की मांग कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की ओर से लगाई गई बैरिकेडिंग को लागने का प्रयास किया, जिससे लेकर दोनों पक्षों के बीच हल्की झड़प हो गई। एक हफ्ते के भीतर छात्रों ने तीसरा दफा कमीशन के ऑफिस में समक्ष विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि एक तरफ झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने गड़बड़ी के आरोप की जांच के लिए कमेटी गठन की है, दूसरी तरफ परीक्षा आंसर की जारी कर दिया गया है। इससे संदेह पैदा होता है कि कमीशन की मंशा ठीक नहीं है। झारखंड के बोकारो में सोमवार को एक तेज रफ्तार ऑडी कार ने सड़क किनारे खड़े दो बाइक सवारों को टक्कर मार दी, जिससे दोनों की मौके पर मौत हो गई। मरने वाले दो लोगों के परिजनों और ग्रामीणों ने विरोध में सड़क जाम कर दी। हादसा बोकारो रांची नेशनल हाईवे जैना मोड़ के पास हुआ। ऑडी कार के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। बलियापुर हवाई पट्टी में आयोजित कार्यक्रम में सीएम हेमंत सोरेन ने धनबाद की जनता को 178 करोड़ की विकास योजनाओं के सौगात दिया है। कार्यक्रम का योजना श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा किया गया था, जिसमें राज्य के विभिन्न जिलों में आई प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को ऑफर लेटर दिए गए और बटन दबाकर 129 करोड़ की 133 योजनाओं को ऑनलाइन तथा 48 करोड़ रुपए की 84 योजनाओं का उद्घाटन किया गया। जदयू के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक ने कहा है कि एनडीए में नीतीश कुमार के आने से अल्पसंख्यकों एवं पिछड़ों के गठबंधन के प्रति विश्वास बढ़ा है। सोमवार को रांची के राजकीय अतिथिशाला में मीडिया से रूबरू होते हुए रजक ने कहा कि इस बार झारखंड में एनडीए की सरकार बननी तय है। एनडीए गठबंधन में जेडीयू को मिलने वाली सीटों के सवाल पर उन्होंने कहा कि पार्टी को कितने भी सीटें मिले यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि एनडीए 81 सीटों पर चुनाव लड़ेगा और अधिकतम सीटों पर जीतेगा। झारखंड फूड सेफ्टी विभाग राज्य के लोगों को मिलावटी खाना खिलाकर उनके बीमार होने का इंतजार कर रहे हैं। राज्य के एकमात्र रांची स्थित फूड टेस्टिंग लैब की मान्यता नेशनल NABL अप्रैल से ही रद्द कर दी है। इसके चलते यहां भेजे गए सैंपल की जांच नहीं हो पा रही है। दूसरी लैब में सैंपल जांच के लिए भेजने पर प्रति सैंपल 10 से 15 हजार रुपए खर्च आती है। इसके लिए विभाग के पास फंड नहीं है। इस बार जमशेदपुर समेत राज्य के N जिलों से 241 सैंपल जाँच के लिए भेजे गए, लेकिन यह लैब में पड़े हुए रहे। कांडे विधायक कल्पना सोरेन ने सोमवार को गिरिडीह जिले में पचम्बा स्थित जरीडीह में सर जेसी बोस यूनिवर्सिटी और इंजीनियरिंग कॉलेज के बाउंड्री वॉल का शिलान्यास किया। इस मौके पर विधायक कल्पना सोरेन के साथ मंत्री बेबी देवी, सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद और गिरिडीह सदर विधायक सुदीव्य कुमार सोनू भी उपस्थित थे। देश में ट्रेनों की बेपटरी होने की घटनाएं आम हो गई है। देश के अलग अलग हिस्सों में लगातार ट्रेनों की डिले होने की खबरें सामने आ रही है। ताजा मामला झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम से सामने आया है, जहां एक गोश्त ट्रेन हादसे के शिकार हो गया। दरअसल चक्रधरपुर रेल मंडल के सरायकेला खरसावां रेलखंड पर चंडिल क्रॉसिंग के पास एक मालगाड़ी बेपटरी हो गई। हादसे के बाद इस मार्ग से गुजरने वाले ट्रेनों का परिचालन बाधित हो गया। रेलवे क्रॉसिंग के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतार हो गई। जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई। भारतीय जनता पार्टी के परिवर्तन यात्रा करीब 45,000 किलोमीटर सफर तय कर चुकी है। पलामू और उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में यात्रा का समापन हो गया। 16 से 17 लाख लोग इस यात्रा में शामिल हुए। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने रविवार को प्रेस वार्ता में कहा कि 24 जिलों में 74 विधानसभा में अब तक इस यात्रा का लोगों ने स्वागत किया है। राज्य की जनता हेमंत सोरेन सरकार को बदलना चाह रही है। परिवर्तन यात्रा जिस तरह से लोगों का उत्साह दिखा है, उससे लगता है कि सरकार की विदाई तय है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को IIT धनबाद के उस दलित छात्र को बीटेक कोर्स में दाखिल देने के लिए कहा, जिसने फीस जमा करने की समय सीमा चूकने के कारण अपनी सीट गंवा दी। मुख्य न्यायाधीश DYC चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति JB पर्दीवाला ने कहा है कि हम ऐसे प्रभावशाली युवा को जाने नहीं दे सकते, उस मझधार में नहीं छोड़ा जा सकता। धनबाद के जोड़ा फोकर थाना क्षेत्र के जामा डोबा डुमरी नंबर 4 के निवासी दिनेश जायसवाल का 15 वर्षीय इकलौता स्वतंत्र भागा स्कूल के 10वीं के छात्र प्रशांत कुमार रविवार के दामोदर नदी के काली मेला विनोद पुल के समीप सेल्फी लेने के चक्कर में डूब गया। घटना की सूचना मिलते ही गोताखोरों की टीम बुलाया गया। गोताखोर मनोज बौरी अपने 10 सदस्यीय टीम के साथ पहुंचे। टीम ने करीब 3 घंटे से मशक्कत के बाद दामोदर नदी में प्रशांत की शव को खोज निकाला। झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कुछ ही दिनों में होने वाली है। वहीं इससे पहले झारखंड में सियासी हलचल तेज है। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां तैयारी तेज कर दी है। इसी बीच बीजेपी खेमे से बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल झारखंड के सियासी गलियारे में एक बार फिर से झारखंड के पूर्व रघुवर दास के चुनाव लड़ने का चर्चा तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि रघुवर दास राज्यपाल के पद से इस्तीफा दे सकती है। रघुवर दास एक बार फिर से झारखंड की सियासी लड़ाई लड़ने की तैयारी में है। दरअसल इस चर्चा को बल तब मिला जब बीते हफ्ते असम के
के मुख्यमंत्री एवं झारखंड बीजेपी के सह चुनाव प्रभारी हेमंत बिस्व शर्मा ने भुवनेश्वर स्थित राजभवन में गवर्नर रघुवर दास से मुलाकात की। जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने प्रति आस्था जताते हुए झारखंड राज्य के पूर्व मंत्री गोपाल कृष्ण पातर उर्फ राजा पीटर जेडीयू में शामिल हो गए। उन्हें पार्टी में राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने पार्टी में शामिल कराया। अधिक झारखंड में राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्र में कार्य करते रहे गोपाल कृष्ण उर्फ राजा पीटर वर्ष 2005 में बिरसा विकास समिति के बैनर पर विधानसभा चुनाव लड़े थे। झारखंड में अपनी सरकार की वापसी कराने के लिए बीजेपी अब पूरे जोर शोर से उतर गई है। अब इस कड़ी में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव दुमका में आयोजित परिवर्तन यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचे, जहां जाने से पहले उन्होंने देवघर में बाबा बैजनाथ के दर्शन किए और विधि अनुसार पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अक्टूबर को झारखंड के हजारीबाग में दोपहर करीब 2 बजे 83,300 करोड़ रुपए से अधिक विभिन्न परियोजनाओं को आधारशिला रखेंगे और उद्घाटन करेंगे। पीएमओ के अनुसार यह पहल 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 549 जिलों और 27,400 ब्लॉकों के लगभग 63,000 गाँवों को कवर करेंगे, जिससे 5 करोड़ से अधिक आदिवासी लोगों को सीधा लाभ होगा। लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह केंद्रीय खाद्य प्रशासन मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि झारखंड में एनडीए गठबंधन उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला तो पार्टी अकेले ही चुनाव लड़ सकती है। चिराग पासवान ने रविवार को धनबाद में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि लोजपा केंद्र एवं बिहार में एनडीए के साथ झारखंड में भी एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहती है। झारखंड में पार्टी संगठन की स्थिति मजबूत हुई है। उनके पिता के समय भी झारखंड की पार्टी स्थिति मजबूत थी। केंद्रीय और लोक जनशक्ति पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान ने रविवार को कहा है कि उनकी पार्टी झारखंड विधानसभा चुनाव लड़ेगी और गठबंधन में या अकेले चुनाव लड़ने में सभी विकल्पों विचार विमर्श किया जा रहा है। साहिबगंज जिले में मलेरिया का विस्फोट हो गया है। इस माह में अब तक इसके 228 मरीज मिल चुके हैं, जिसमें से सबसे अधिक 76 मरीज बोरिया के दपत्ती गांव में मिले। इस हाल में अब तक कुल 322 मरीज मिल चुके हैं। इससे स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ गई है। इससे निपटने के लिए तैयारियों में विभाग जुट गया। हालांकि इस पर काबू पाने में विभाग सफल नहीं हो पा रहे हैं। लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। विगत कई साल से मलेरिया नियंत्रण में था, लेकिन अचानक से इसमें वृद्धि हो गई। साहिबगंज के पूर्व पड़ोसी जिले गोड्डा में सुंदूर पहाड़ी में बड़ी संख्या में इसके मरीज मिले थे। इस साल झारखंड विधानसभा के सभी चुनाव होने हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी अपने सहयोगी दलों के साथ सीटों की बंटवारा भी तय करने लगी है। इसी के तहत बीजेपी और आसू सीटों के बंटवारे पर सहमति होने की खबर है। सूत्रों के मुताबिक झारखंड विधानसभा चुनाव में आसू 11 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेंगे। वहीं गृह मंत्री अमित शाह के घर में हुई बैठक में आसू 11 सीट देने का फैसला हुआ। बैठक में आसू के नेता भी मौजूद थे। झारखंड में विधानसभा चुनावों से पहले अवैध घुसपैठियों का मुद्दा सुर्खियों पर है। भारतीय जनता पार्टी और सत्तारूढ़ हेमंत सोरेन सरकार पर इस बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर हावी है। इसी क्रम में एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने केंद्रीय गृह मंत्री को सौंपे एक रिपोर्ट के दावा किया है कि झारखंड के संथाल परागण क्षेत्र में बांग्लादेशी घुसपैठ हो रही है और इस कारण से क्षेत्र की जनसंख्या में काफी बदलाव आया है। आयोग के अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। रांची के मंडरा थाना क्षेत्र के कटचाचो के पास बन रहे एक मकान का पिलर खड़ा करने के दौरान करंट लगने से 2 मजदूरों की मौत हो गई। 2 मजदूर घायल हो गए। घटना शनिवार की दोपहर लगभग 2 बजे की है। मृतकों में मांडर थाना क्षेत्र के मल्ती निवासी 19 वर्ष के संदीप उर्वा, सोसाई निवासी 25 वर्ष के राकेश गोप शामिल है। कोल इंडिया के 1 लाख से अधिक कर्मियों को वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट अभी तक तैयार नहीं हो पाई है, जिससे उनकी प्रमोशन में देरी हो सकती है। कोल इंडिया ने बीसीसीएल एंड कोल कंपनियों पत्र लिखकर रिपोर्ट जमा करने के लिए कहा है। महाप्रबंधक गौतम बनर्जी ने कहा है कि अभी तक मिली रिपोर्ट संतोषजनक नहीं है। कोल इंडिया के 1 लाख से अधिक कर्मियों की अब तक वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट तैयार नहीं हो सकी है। यदि अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में रिपोर्ट तैयार नहीं हुई तो प्रमोशन में परेशानी हो सकती है। जमतारा साइबर पुलिस ने 3 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। ये साथी यूट्यूब पर फोन पे कस्टमर केयर का वीडियो डालकर लोगों को ठगने के साथ ही HDFC बैंक से क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड होल्डर से KYC अपडेट के नाम पर ठगी करते थे। पुलिस ने इनके पास 52,000 कैश बाइक और 14 सिम कार्ड बरामद किए। पुलिस की गिरफ्तार में आए आरोपी नारायणपुर थाना क्षेत्र के पोखरिया गाँव के रहने वाले सफाकत अंसारी एवं मुद्दत अंसारी है, जबकि तीसरा आरोपी कर्माटांड के थाना क्षेत्र के सतुआ टांड के रहने वाला साइबर इब्राहिम अंसारी है। सभी आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया गया है।
जमशेदपुर में डिमांड रोड पर दिन दहाड़े फायरिंग की घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। रविवार को ओलीडी थाना क्षेत्र के दरभंगा डायरी के पास अज्ञात अपराधियों ने हिस्ट्री सीटर विकास गुप्ता को गोली मार दी। घायल विकास को एमजीएम अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। उन्होंने बताया कि विकास के गर्दन के पास गोली मारी गई थी। घटना की जानकारी मिलने पर मृतक के परिजनों को मिलने पर उनका रो रो का बुरा हाल है। बिहार की कई पार्टी झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। इसी कड़ी में लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने झारखंड में जन आक्रोश रैली का संबोधित किया है। चिराग का पार्टी ने झारखंड के धनबाद में जन आक्रोश रैली का आयोजन किया था। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा कमर कस रही है। पहले जहां यह उम्मीद की जा रही थी कि भाजपा और आसू मिलकर चुनाव लड़ेंगे, वहीं भाजपा नेता और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि जनता दल भी गठबंधन का हिस्सा होगा। शर्मा, जो भाजपा के झारखंड चुनाव सह प्रभारी भी है, उन्होंने सीट बंटवारे को अंतिम रूप देने के लिए कल शाम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक की।